नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से आजकल हर जगह एक सवाल पूछते नजर आते हैं। उनका एक ही सवाल रहता है भारतीय जनता पार्टी से हर जगह, चाहे वो पब्लिक मीटिंग हो, चाहे किसी टीवी चैनल का इंटरव्यू हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। हर जगह अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से और उसके नेताओं से एक सवाल पूछते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम पद का उम्मीदवार कौन है। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सीएम पद की जिम्मेदारी निभा सके, या फिर दूसरे लफ्जों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको सीएम बनाया जा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता है तो वो अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करे। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पे हैं कि उनके पास कोई सीएम पद का उम्मीदवार बनने के लायक नेता ही नहीं है, ये कहां तक सही है? और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम पद का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं कर रही है? या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सीएम हो सकता है? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सीएम पद का कोई उम्मीदवार घोषित ना करे और चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद तय करे कि हमारी तरफ से ये सीएम पद के उम्मीदवार हैं या ये हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं। कई राज्यों में एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया है। पहले चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद उसमें जीत हासिल की गई है, बहुमत मिला है, फिर मुख्यमंत्री का नाम तय किया गया है। और उन राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, वो सफलतापूर्वक अपने काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन नेतृत्व करेगा, कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, मुझे लगता है ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को कब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये कार्यकर्ता को खुद नहीं पता होता। किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है पर उसमें कार्य करने की क्षमता है, पार्टी को लगता है कि ये इसको अगर हम मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देंगे या उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देंगे तो ये अपने कर्तव्य को निभा सकता है, उसको कभी भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना देती है पार्टी और उस पर भरोसा करती है। और क्योंकि ये केडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, तो कार्यकर्ता भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने उत्तर प्रदेश। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी को नहीं पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को राज्य में बहुमत मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। हालांकि उस समय योगी आदित्यनाथ संसद सदस्य थे गोरखपुर से, पर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया और उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का जो नेतृत्व कैसे किया जाता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे देश में योगी आदित्यनाथ ने। आज योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। कहीं का भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, सबसे ज्यादा अगर किसी मुख्यमंत्री की डिमांड होती है वहां पर प्रचार करने के लिए तो वो होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की। और दूसरी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके आसपास नहीं है लोकप्रियता के मामले में। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अभी सारे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल है राजस्थान। दिल्ली का पड़ोसी राज्य है राजस्थान। राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत बड़ी कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, पर लोगों को लग रहा था कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी। पर पार्टी ने लास्ट समय पर
अंतिम समय पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जो भजनलाल शर्मा को कोई जानता तक नहीं था, इतने लोकप्रिय नहीं थे। कितने लोग हो सकते हैं आप में से जो ये जानते थे कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे? पर पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा किया और आज राजस्थान आपके सामने है। राजस्थान को एक बेहतरीन नेतृत्व मिला है डॉक्टर भजनलाल शर्मा का। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो पार्टी ने कोई भी सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी को बहुमत मिला और लोगों को उम्मीद थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पर पार्टी ने लास्ट समय पे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि विष्णुदेव साय पहले भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके थे, पर इतने लोकप्रिय नहीं थे कि वो डॉक्टर रमन सिंह को टक्कर दे पाते। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, पर पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सफलतापूर्वक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। और उदाहरण है उड़ीसा का। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के चुनाव में उतरी तो उसके पास कोई भी सीएम फेस का उम्मीदवार नहीं था। वहां तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीएम बन सकते हैं, सांसद हो या विधायक हो, कई ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर उड़ीसा में तो मामला बिल्कुल उल्टा था और किसी को पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि बीजू पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को या जो उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो थे उनको हरा के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। पर पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और एक पार्टी कार्यकर्ता सिर्फ मोहन मांझी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोहन मांझी को उड़ीसा में कितने लोग जानते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले? मेरे ख्याल से नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले में, जैसे धर्मेंद्र प्रधान, उनके मुकाबले में उनकी लोकप्रियता बहुत कम थी और उतने फेमस, उतने चर्चा में वो नहीं रहते थे। पर एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो वो सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इतने लोकप्रिय थे और कद्दावर नेता राज्य के और भाजपा के, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत हासिल किया लगातार। उसके बाद पार्टी और कार्यकर्ता और आम जनता को ये भरोसा था कि शिवराज सिंह चौहान ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर हुआ इसके उलट। राज्य की बागडोर सौंपी गई मोहन यादव को। मोहन यादव हालांकि मंत्री रह चुके थे, पर शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव का कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं था। उनके अलावा भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय चेहरे थे। वसुंधरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान तो थे, और भी कई सारे नेता थे जो मोहन यादव से ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय थे। पर एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। केजरीवाल इसकी चिंता ना करें कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा नाम आएगा कि केजरीवाल जी चौंक जाएंगे, घबराहट हो जाएगी केजरीवाल को कि ये मैंने सोचा नहीं था, यस इस कार्यकर्ता को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। ये मेरी बात को आप नोट करके रख लें। अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलता है और उसकी सरकार बनती है तो ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भौचक्के रह जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया, किसको सीएम बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सीएम हो सकता है, एकदम चौंकाने वाला नाम उनके सामने आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। जिन नामों की आप सोच रहे हैं शायद वो सीएम ना बने दिल्ली के, और कोई ऐसा नाम सामने आए जिसका लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सीएम बन सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने पर दिमाग लगाना चाहिए अपना, और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के सामने और उसकी सरकार के सामने उठा रहे हैं, वो उनका जवाब कैसे देंगे।
आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा वो तो चिंता है, पर अपनी जो काम चलाओ सीएम है, कभी उनके नाम की घोषणा नहीं की जा रही है कि हम अपनी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे और वो ही हमारी मुख्यमंत्री होंगी। मैं इस वीडियो में फिर अरविंद केजरीवाल को ये चैलेंज देता हूं और पूरी आम आदमी पार्टी को चैलेंज देता हूं, अगर उनमें दम है और उन्होंने इतना सारा काम किया है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी के कामों पर ही दिल्ली में चुनाव जीता जा सकता है, तो वो आतिशी सिंह या किसी और कार्यकर्ता का नाम लेकर ये घोषणा करें कि आने वाले 5 साल में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आम आदमी पार्टी उसी दिन चुनाव हार जाएगी जिस दिन उसने ऐसा कर दिया कि आतिशी सिंह के नाम पे या किसी और कार्यकर्ता के नाम पे मोहर लगा दी कि आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर ताना देने से पहले अरविंद केजरीवाल को यह देख लेना चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी वन मैन आर्मी शो है। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ एमएलए हैं, कुछ निगम पार्षद हैं जिनके नाम पर सहमति बन सकती है और पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है और पार्टी में कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है उसके खिलाफ, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कैडर बेस पार्टी है। इसमें आदमी कोई भी व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता है, इसमें कार्यकर्ता मायने रखता है। कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस पद पर उसको बिठाया जाएगा, कहां उसको भेजा जाएगा, ये कोई नहीं जानता। स्वयं वो कार्यकर्ता नहीं जानता कि किसको क्या जिम्मेदारी कब मिलने वाली है। तो आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान दे। चुनावों की तारीख का आज ऐलान होने वाला है। उम्मीद है कि आज चुनाव आयोग अपने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो देखते हैं चुनाव की ऐलान की तारीख का ऐलान क्या होता है, कौन सी तारीख को चुनाव होगा दिल्ली में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।